ए भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। श्रीपाद कह रहे, भजन को इससे नहीं तौला जाता कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो तुम दरिद्र हो गए। बोले देखो भजन फला नहीं, जिस दिन से वृंदावन गए सत्संग सुना उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझना। महारंकत्वे वा परम विभवे सिंगे पे है, अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल सकते हो, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्व हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उस दिन से शुरू हो जाए तुम्हारा पाप का संयोग जो पूर्व जमा हुआ है, क्योंकि नष्ट होकर अब तुम्हें भगवत प्राप्ति करानी है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी महान नरक जैसा उसको दिन और रात व्यतीत होता है, नारकी भोगों का चिंतन करते हुए। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम जो सब शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना। जितने बैठे हो अनुभव कर लेना, जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है। और सत्य मानना, ये सत्संग है, ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं, सार्वजनिक सार्वभौम सत्संग होता है। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या कोई विपत्ति आ जाना ये हमारे पूर्व अपराध का है, पूर्व पाप का है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं मानसिक दंड होगा। क्या? आपका भजन रोक दिया जाएगा। तत्कालिक आप बहुत शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो तत्कालिक दंड मिलता है। खोपड़ी दीवाल में लग गई, चबेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, थोड़ी मोड़ी चोट, ऐसा असाध्य रोगों का सृजन पूर्व शरीर रचने के पहले ही होता है, जो पूर्व पाप से है। आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप रचित इसमें जो सृजन किया गया रोग वो पहले का है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो अब हमारा शरीर अस्वस्थ और बुद्धि अस्वस्थ, यही मूर्खता नहीं। शरीर स्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठिंगे पे रखा है। हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े हो, गलता लगाओ तो कुछ फर्क नहीं है। और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे, देखा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है, रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पे चल रहे हो तो महारंकत्वे वा परम विभवे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे चाहे हमें ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए भी तरसने लगे, और चाहे परम विभवे। ऐसा होता है, ये ना सोचे दोनों बातें होती हैं। एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाभागवत, और दूसरे चीदर चिदरानी जी महाभागवत, जिनके यहां अतिथि पीपाजी सीता सहचरी आते तो अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहते कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनका क्यों भगवान? बोले बहुत बड़े संत अतिथि आए और आज हमारे पास कुछ नहीं है। जरा विचार करना, उनके घर में दरवाजे और खिड़की भी नहीं रह गई थी। क्यों? संत आते तो खिड़की बेचे आए, 4 मुट्ठी चावल उबाल कर उनको पवा दिए, दरवाजा बेचे। मिट्टी का पात्र था जिसमें रसोई अमनिया करते थे, कुछ नहीं रह गया था जो बेचा जा सके। एक वस्त्र शरीर में था चिदरानी जी के। उन्होंने कहा भगवान अतिथि भूखा नहीं जाएगा।
पढ़ के देख लो भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने चरित्र लिखा, जो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। कहा कैसे? बोले वस्त्र है ना कुछ तो बिक ही जाएगा, तो अतिथि को कुछ ना कुछ 4 मुट्ठी चना ही मिल जाएगा, अतिथि तो भूखा नहीं जाएगा, संत तो भूखे नहीं जाएंगे। और महाभागवत जिनके दर्शन करने द्वारिकाधीश के दिव्य दर्शन करके सीता सहचरी और पीपा जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करने। स्थिति क्या है? खाने पीने की तो बात जाने दो, पहनने के लिए भी सीधे वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र था चिदरानी जी के, उतार के दे दिया। बेचा जाके जो कुछ बिका, जो कुछ भी रूखा सूखा पत्तल में लगाया और बाहर पीपा जी सीता सहचरी के साथ पाओ भगवान। वो समझ गई, स्थिति महारानी थी बहुत प्रवीण, समझ गई कि भोजन देख के समझ गई कि स्थिति क्या, घर देख के उनकी वेशभूषा। तो उनका कि भक्तानी जी को भी बुलाओ, चारों बैठकर पाते जो भी है। वहां नहीं आप पाइए, वो तो रसोई में है। तो उनका फिर क्या होता, मैं रसोई से लिवा लाती हूं। अब उनको अगर पीपा जी कहते तो शायद चीदर जी कहते कि आप रुक जाओ, लेकिन सीता सहचरी जी तो सीधे रसोई में गई तो दिगंबर बैठी थी। समझ गए देखते अंदर घर का हाल देखकर उनको आंसू आ गए, क्योंकि महारानी रह चुकी है वो स्वयं तो परम वैराग्य से रहती थी, टाट लगा के। महारानी होते हुए भी टाट लगा करके भगवान की भक्ति में। सीता सहचरी जी बहुत ही ज्ञान संपन्न देवी, देखते ही उनको समझ में आ गया कि वो अकिंचनता की हद है इनके घर में, खाने के लिए दाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। और तो उन्होंने कहा देवी तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? तब उन्होंने कहा अरे हमने सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो जब मिलेंगी तो रूप माधुरी का वर्णन करेंगी प्रभु की। क्या इस नासवान शरीर की चर्चा चला दी? जब पैदा हुआ था तो आभूषण और वस्त्र पहन के थोड़ी हुआ था, दिगंबरे हुआ था, और जब जाएगा तो जला दिया जाएगा। बीच में अगर दिगंबर है तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर आए और पीपा जी से कहा इनकी निष्ठा के आगे हम लोग कुछ नहीं है। उनको था कि राज सुखों का त्याग करके कष्ट पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, ये अद्वितीय रहनी है। पर उन्होंने कहा जो चीदर चिदरानी जी की रहनी, उसके सामने हम कुछ नहीं है। पूरी स्थिति बताई तो पीपा जी कांप गए। ऐसी स्थिति देखो, महारंकत्वे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट परम विभवे, ये भक्तों में दोनों स्थितियां पाई जाती हैं। इन स्थितियों से भक्ति का कोई संबंध नहीं। ये पुण्य का संयोग बनता है तो वैभव संपन्न है। एक अकिंचन भाव से रह रहा है, नहीं है उसके पास, तो भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। इसकी भक्ति कमजोर है, इसके पास वैभव नहीं, उसकी भक्ति बहुत जोर है क्योंकि उसके पास वैभव नहीं। महारंकत्वे वा परम विभवे, भक्ति से इसकी तुलना न की जाए कि उनकी भक्ति जोर की है, खूब सुख संपन्न है, और उनकी भक्ति रंग नहीं ला रहे। देखो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, भक्ति का रंग अलग होता है। देखो चीदर चिदरानी जी और देखो अम्बरीश जी, दोनों महाभागवत, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। ऐसे ही आप जब भक्ति के मार्ग में उतरे तो महारंकत्व हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हिम्मत मत हारिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पलक झपकते जिस मालिक ने की उसका मैं दास हूं। इसी ठसक में नरसिंह मेहता जी का भात द्वारिकाधीश ने स्वयं भरा, और सब जानते हैं सोने चांदी की वर्षा करवा दी। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? वाह बहुतरे सुखे वा दुखे, भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य दे, और मनुष्य दे सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय।
सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया। नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले, इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहां खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगी? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे व दुखे व, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें मार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणौवा लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदे परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषहा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली, ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम,
और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधा वल्लभ नैन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम, ये आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए आदेश करते हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक, आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएं तो सोचो कैसा लगेगा। सोचो कैसा लगे, भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही चिंतन घोर वैराग्य में हमको जिलाया, यही चिंतन संसार से बिल्कुल अलग रखा, यही चिंतन सब संबंधों की धन। जो नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए। बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर, प्रश्नकर्ता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए। सिद्ध नाम जापक रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब की, ठीक बहुत गंभीर शत भरे मृदु भरे भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो, नाम जप में लगो। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों के चुगली निंदा की बातें ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा।
नाम जापक ध्यान दिए, नाम सिद्ध करना है अर्थात निरंतर चलाना है। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली निंदा, क्या अपने को लेना देना। हमको तो सबको भगवत स्वरूप देखना है, किसी की निंदा क्या करनी, किसी की चुगली क्या करना। दूसरा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चोरी करने की चेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह होता है मन में जब प्रलोभन जागृत होता है तो ऐसी चेष्टाएं होने लगती, कदापि नहीं। किसी की कोई वस्तु पड़ी, हमारा अधिकार नहीं, पड़ी रहने दो। बोले हमें मार्ग में मिली, क्यों, तुमने क्यों उठा लिया, वो पुनः मार्ग में लौट के आता, उठा नहीं। बोले कोई उठा ले, तो कोई उठा ले, तुम तो उपासक हो, तुमने क्यों उठा लिया, तुम्हें क्या आवश्यकता है, आवश्यकता होगी हरि तुम्हें देंगे। बोले हरि ने ही तो दी, रास्ते में पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उपासक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है, वो चोरी मानी जाएगी। आपने क्यों उठाया, आपको चले जाना है, वो पुनः लौट कर आएगा उसको, या जो उठा ले, हमारा कर्तव्य नहीं। हमें न किसी की चोरी करनी है मन से, ना तन से, और ना कोई हमें चेष्टा ऐसी चोरी वाली। हिंसा और व्यभिचार, नाम जापक में अगर ये दोष हैं तो बाबा बहुत स्पष्ट कहने वाले महापुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो सही औषधि देते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा कल्याण कब होगा, सभा में पूछ, बाबा ने कहा तुम्हारा 7 जन्म में भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका ऐसा बाबा क्यों, इसी शब्द का उच्चारण कीजिए, बेविचारी का कल्याण कभी नहीं। बहुत कठोरता से डांटा, और वो जो देख रहे होंगे वो तभी डांट रहे थे, जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डांट लगाई जाती है, ऐसे महापुरुष डांटते, अपमान नहीं करते। वो अपमान नहीं, वो सुधार, वो शब्द जाएगा और आग पैदा कर देगा और उसको व्यभिचार से उठा देगा, ऊपर उठा देगा। अब आप नाम भी जप कर रहे हो, माला भी चला रहे हो, आप व्यभिचार भी कर रहे हो, नाम जब सिद्ध होगा, माला जब सिद्ध होगा, नहीं। अपने धर्म के अनुसार चले। कोई भी नशा करने वाले को नाम जब सिद्ध नहीं होता। उपासक के जीवन में कोई नशा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है भगवत कृपा है, कोई व्यसन, झूठ नाम जापक को नहीं बोलना चाहिए। अब हाथ में माला है, बात करने में हम झूठ बोल दें तो हमारे नाम जप का मतलब क्या रहा। झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों डरते हो, क्यों छुपाव कर रहे हो, किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो। झूठ को पाप माना ही नहीं जा रहा। कलयुग का प्रभाव देखिए, वो लिखा हुआ है प्रभाव में कि झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। क्यों झूठ बोलो, सही बोलो ना, झूठ बोलने की जरूरत क्या है। जैसे आपसे कोई प्रश्न करे उसका उत्तर सही दे दो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसा होता है जो सत्य को संभालने के लिए, सत्य को हृदय में रखने के लिए वो जो बोला जाता है वो किसी का अहितकारी नहीं होता। आप कितना भजन करते हैं, आप तो बहुत भजन करते हैं, भजनानंदी है। तो अब हम सत्य को बोल के एक तने इतने मार नहीं, हमसे क्या भजन होता है। गुरु कृपा से जो कुछ होता हो तो होता है, हमें तो नहीं लगता कि हमसे ऐसा कुछ भजन। और वो झूठ नहीं माना है, अब उतने सत्यवादी नहीं कुछ में वो जरा सा छेड़ा हो, आप पूरी दिनचर्या अपनी पूरी उनको बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे। सत्य को कभी कभी गुप्त रखने के लिए बाहरी बातें, वो किसी का अहित या मंगल के लिए नहीं, हम अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बात नहीं बोलते। अपने साधन भजन को हम गुप्त रखते हैं। लेकिन हम व्यर्थ के व्यवहार में क्यों झूठ बोले। हमारा स्वरूप पूरा का पूरा कुंज कुटीर है। कुंज कुटीर, हित, सहचरी हित, इष्टदेव हित, आचार्य हित, सत्य को कहीं कहीं गुप्त रखने के लिए हमारा भजन, हमारा साधन, हमारी गुरु संगोष्ठी, हमारी प्रेम संगोष्ठी, इनके विषय में सत्यवादी न बन। कभी कभी सत्य को
एक गाय भागती हुई जा रही थी, कुछ मारने वाले पीछे पकड़े थे। एक सत्यवादी, तुमने गाय को देखा? उन्होंने कहा हाँ इधर गई। उसको उन्होंने तो जब शरीर उनका पूरा हुआ तो उनको नरक मिला इस सत्य बोलने के कारण। उस समय रक्षा है, साधन की रक्षा, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, प्राण की रक्षा किसी की, वो ऐसे सहज वर्ताव में झूठ, फिर नाम जप कैसे? असंबद्धा प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, चुगली, निंदा, हिंसा, व्यभिचार, नशा, झूठ और गाली। ये प्रार्थना है कि ब्रजवासियों की वाणी पे इस सूत्र को ना देखें, वो भगवत पार्षद है। यहां के पानी का प्रभाव है ऐसा, जैसी पियो पानी वैसे बने वाणी। तो इनका हृदय बड़ा कोमल है। जब तक ब्रजवासियों की टूक अंदर नहीं जाएंगे तो गौर श्याम जोड़ी नेत्रों में झलकेगी नहीं। इनका प्रभाव है। वैराग्य मार्ग के पथिक को इनके टुकड़ों की आशा रखनी चाहिए। इनके टुकड़ों में सामर्थ्य है श्यामल गौर जोड़ी को हृदय में प्रकाशित करने की। तो इनकी वाणियों में न देखे, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास कर रहे हैं सब। तो यहां अगर ये कि सत्संग में सुना था कि ब्रजवासी, तो उनके प्रति दोष दृष्टि बन जाएगी। ब्रजवासियों की वाणी में थोड़ी कठोरता हो, हृदय एकदम मक्खन से भी ज्यादा कोमल निर्मल होता है। ये भगवत पार्षद है, ये ठाकुर जी को भी कुछ नहीं समझते। जब अपने स्वरूप में आते हैं तो कहते तुम्हारे 2-4 लाख गौवें ज्यादा होंगी, अगर हमें दांव ना दिया, पीठ में न बैठाला तो कल से खेल में नहीं आने देंगे। खेल में कौन किसका गुस्सैया, चलो बाहर। तो ठाकुर जी भी कान पकड़ते और हाथ जोड़ते। ये उन्हीं के सखा है, इस रज में मां के गर्भ से प्रकट हुए। ये प्रेम भूमि शिव शनकादि बंदित रज है। तो ब्रजवासियों पर ये दोष दृष्टि न रखे, अपनी वाणी को संभाले, कभी अश्लील शब्द और गाली आदि न बके, नहीं तो भजन सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। जो देहात्म बुद्धि से व्यवहार करता है उसके नाम जप में बाधा पड़ती है। देहात्म बुद्धि, स्त्री पुरुष शरीर का भाव रख करके फिर व्यवहार करोगे तो काम क्रोध आदि की लीलाएं तो हो ही जाएंगी। उपासक को सदैव दैवी संपदावान बनना चाहिए। भगवद स्मरण और सद आचरण, ये 2 असाधन को मिटाने के लिए सर्वसमर्थ साधना है। ध्यान दीजिए, समस्त असाधनों को मिटाने के लिए ये 2 बहुत जोर के हैं। भगवत स्मरण निरंतर, ये निरंतर शब्द बहुत कठिन है। बड़े अच्छे साधक हैं जो निरंतर शब्द पर स्थित हो रहे। माला 2 माला गिनती वाले माला करके फिर निश्चिंत हो गए, बात अलग है। निरंतर भजन और आचरण पवित्र, बस आप चिंता मत करो, परिपक्व स्वभाव जागृत हो जाएगा। भगवदाकार वृत्ति। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है, तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बढ़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह, भय के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। ये ध्यान देना है।
किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है, पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई ये कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। दो बातें बताई। आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावहा, इसीलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करें तो वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्व में स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है, निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं। नहीं, परिणाम में भयावह, भगवान कह रहे परिणाम मंगल में नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल, परम सुख। मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारा करूंगा। तो अर्जुन जी की छात्र धर्म वृत्ति है और इस समय धर्मयुक्त युद्ध आया है, अब भिक्षा मांगना ये ठीक है, ये पर धर्म हो गया। इस समय स्वधर्म युद्ध है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म स्वीकार करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, भय भगवान समझा रहे। धर्म या कर्तव्य उसे कहते हैं जो सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य चढ़ाई है। अभी जैसे साधक को वाम मार्ग का प्रलोभन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वाम मार्ग हैं वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, जिनमें मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, ये सब वाम मार्गी। जैसे जब महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में विचरण किए थे तो वाम मार्गियों ने ही कृष्णदास जी को आकर्षण किया। मन को लगता है कि यहां तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर कदम पे कठिनता है मार्ग पालन में, तो क्या होगा? पतन, नरक की प्राप्ति, और ये परम पद, परम सुख की प्राप्ति। अपने कर्तव्य का पालन, अपने धर्म का पालन करने में उपासक को सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार यदि धर्म पालन करने में ही मिलते तो धर्मात्माओं की आज बहुत टोलियां देखने में आती कि ये सब धर्मात्मा चल रहे हैं। स्वधर्म का पालन करने वाला न सुख को देखता है, न मान बढ़ाई को देखता है, न धन संपत्ति को देखता है, स्वधर्म को देखता है। शास्त्र आज्ञा
धर्म पालन के लिए प्रमाण होती है कि तुम्हारा धर्म क्या, उसके लिए शास्त्र आज्ञा क्या, उसका पालन करना है। सुख सुविधा मान बढ़ाई धन संपत्ति ये धर्म पालन करने वाले नहीं देखते कि इस धर्म के पालन करने में तो ऐसा ऐसा बड़ी कठिनता है, कोई सुख नहीं मिला। अब हम ये स्वीकार करते हैं और उसमें रुपया पैसा मिल रहा, सुख सुविधाएं, मनमानी भोग आचरण। भगवान सावधान कर रहे हैं। स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन में भारी से भारी कष्ट उठाया जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति भागवतिक उन्नति होती है। जो धर्म पालन करता है उससे कष्ट नहीं अनुभव में आता, उसका भारी तप बन जाता है। और तपस्वी पुरुष की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति बहुत जोर की होती है। कर्तव्य अपने धर्म के पालन के लिए किया जाता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता कि हम आपके लिए जो बर्ताव कर रहे हैं अपने धर्म का पालन करने का, अब आप जो बोले जैसा व्यवहार, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है।